नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे जो MS ऑफिस का हम सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में दोस्तों आज का जो है हमारा टॉपिक वो है रेफरेंस टैब के ऊपर। तो दोस्तों हम चले जाते हैं रेफरेंस टैब में। ये दोस्तों हम आ गए रेफरेंस टैब के यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। मान लीजिए जैसे कोई बुक बनती है, बुक के अंदर में सबसे फर्स्ट होता है कंटेंट कि कितने लेसन है, किस पेज में कौन सा लेवल है, उसका मतलब इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत चीज़ है। जैसे कि हमने यहाँ पे टैप किया है तो टैप के अंदर पे हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मेट है कंटेंट के। हेड कंटेंट, देन हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके इस टाइप से अलग अलग टाइप के हमारे पास कंटेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक टेबल 2 का ऑप्शन। डॉक्यूमेंटेड टू द फॉलोइंग। ओके दोस्तों, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास हेडिंग आ गया, नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इंटायर फाउंड। अब दोस्तों इसमें क्या, हमने टेबल अभी बनाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों हम दूसरा टाइप कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअल टेबल। अब जब मैनुअल टेबल में हम प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल जनरेट हो गई है कंटेंट की, जिसमें अपन हेडिंग लिख सकते हैं कि कौन सा लेसन कहाँ पे कौन से पेज नंबर पे आएगा। तो इस टाइप से दोस्तों हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों उसके बाद फिर हमारे पास जो होता है ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो ऐड टेक्स्ट में हम यहाँ पे जो हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसमें दोस्तों देखिए 3 लेवल है। अब हमको मान लीजिए किसी लेवल में हमको टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम वहाँ पे टेक्स्ट लेवल सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से लेवल में हमको इंसर्ट करना है टेक्स्ट। तो मान लीजिए हम यहाँ से लेवल फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे लेवल फर्स्ट आ गया है। यहाँ से दोस्तों हम कोई से भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे मान लीजिए हमने एडिट कर दिया है, यहाँ डाल देते हैं हम सीरियल नंबर। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया पावर। जैसा कि हम कॉपियों में भी बनाते हैं और इंडेक्स, सेम वैसे ही काम है दोस्तों इसका। उसके अलावा यहाँ पे जैसा पेज नंबर दिए हैं, कौन सा टॉपिक जो है कौन से पेज नंबर पे आएगा, इस टाइप से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो आता है इंसर्ट फुट लाइन का ऑप्शन। तो दोस्तों इंसर्ट फुट लाइन का जो शॉर्टकट की है वो ALT+Ctrl+F, ये शॉर्टकट की है इंसर्ट फुट नोट के। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे कि हमको ये फुट नोट से मतलब ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि फुट मतलब नीचे, पेज के पूरे नीचे नोट, और वहाँ पे हमको नोट लिखना है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारा पेज ख़त्म होता है और ये हमको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने हेलो दोस्तों करके फुट नोट अपडेट किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो, अभी इंसर्ट फुट नोट का हमने देख लिया। नेक्स्ट फुट नोट का यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, तो हम ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमको नेक्स्ट फुट नोट डालना है, तो ये हमारे पास दूसरा पेज अवेलेबल हो गया। नहीं, पेज वही है, ये सबसे नीचे पेज आ चुका है। मान लीजिए हमने यहाँ से इंटर लेके
तो यहाँ से दोस्तों हम 2 या 3 लाइन का नोट अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है 100 नोट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम नोट्स को देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट CITTN सिचुएशन। दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू सोर्स पे हम चले जाएंगे। यहाँ से हम कर लेंगे ऐड टाइप ऑफ सोर्स। हमारे पास है बुक, लैंग्वेज है डिफ़ॉल्ट, बिब्लियोग्राफी फील्ड पर यहाँ हम अगर चाहें तो भर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई इशू नहीं। और ये हमारे पास प्लेस होल्डर, हम एक काम करते हैं, इसको एक बार पूरा बाहर लेके देखते हैं दोस्तों। ऐड न्यू सोर्स से हो गया बुक, ऑथर हो गया। चलिए ऑथर में हम कुछ नाम भी डाल देते हैं। हमने नाम पे ऑथर पे डाल दिया है ऑटो। दोस्तों ये पेज के सबसे नीचे पे ऑथर का नाम ले लिया है, जो हमने यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ था। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो आता है मैनेज सोर्सेस। अब हमको सोर्स अगर मैनेज करना है तो हम वहाँ से ऐड करके यहाँ से सोर्स में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर लेते हैं बंद। उसके बाद दोस्तों स्टाइल में भी आप जाके चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ISO 690 फर्स्ट एलिमेंट एंड डेट, इस टाइप के अलग अलग फॉर्मेट हैं, वो हम ले सकते हैं दोस्तों। MLA, तो ये भी हम यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो बिब्लियोग्राफी का आता है। ऐड अ बिब्लियोग्राफी विच लिस्ट ऑल द सोर्सेस cited in the document, प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। तो हम ये भी ट्राई करके देख लेते हैं बिब्लियोग्राफी का। तो दोस्तों बिब्लियोग्राफी जैसे आपने बुक में देखा होगा, बैक साइड पे बहुत सारे वर्ड्स दिए होते हैं, तो वो उस टाइप से यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसको हम पूरा बाहर ले लेते हैं कर्सर को दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो रहता है इंसर्ट टेबल एंड फिगर्स। तो हम सॉरी, उसके पहले एक ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन का। तो इंसर्ट कैप्शन हम चला के देख लेते हैं कैसा। यहाँ पे कैप्शन इसमें फिगर 1 ले लिया है, लेबल में ले लिया फिगर, और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं ओके। दोस्तों मान लीजिए जैसे हमको यहाँ कुछ पिक्चर ऐड करना है। आपने जैसे बुक में देखा होगा कि कोई पिक्चर लिया हो, उसके नीचे फिगर 1 करके नीचे वहाँ पे डिटेल दिया हुआ रहता है। तो ये चीज़ ये दोस्तों ये यहाँ पे सेम चीज़ है। मान लीजिए हम टेबल ऑफ फिगर ऐसे में एक बार इसको ओके करके देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास फिगर 1 आ गया है, और यहाँ पे हम कंट्रोल+ क्लिक करके हम इसको लिंक यहाँ पे लिख के लिंक को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अपडेट टेबल आ जा गया दोस्तों। तो अपडेट टेबल में अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट इंटायर टेबल। तो अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपडेट पेज नंबर्स ओनली।
दोस्तों यहाँ नीचे पे तो पेज नंबर जैसा कुछ ऐड हुआ नहीं है, एक बार हम ऊपर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास चेंज हमें दिख नहीं रहा है। उसके बाद दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज, होम पे चले जाते हैं और सॉरी इंसर्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक पेज। तो दोस्तों हमने यहाँ से ऐड कर लिया ब्लैंक पेज को इंसर्ट पे जाके, और हम वापस से रेफरेंस पे चले जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो आता है मार्क एंट्री का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों हमारे पास जो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसमें मार्क इंडेक्स एंट्री लिखा, जैसे मेन एंट्री में हमको कुछ डाटा फिल करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सब एंट्री आ जाती है। ऑप्शंस क्रॉस रेफरेंस, सी करंट पेज, पेज रेंज, बोल्ड इटैलिक। तो यहाँ से हम पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो हम चेंज कर सकते हैं। हमने कर लिया इटैलिक, और पेज रेंज हमने ले चलिए हम अभी करंट पेज ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया मार्क। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पे जो है एक लिंक टाइप क्रिएट हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्क सिचुएशन, CITATIONS। दोस्तों हम यहाँ से ये टेक्स्ट प्रेस करके देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो ये अभी तक तो हमने इतने टाइम में ये हमारे कोई काम पे आया नहीं है। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। दोस्तों ये अभी तो फ़िलहाल हमारे लिए भी नई चीज़ लग रही है, क्योंकि इसका यूज हमने अभी तक किया नहीं है। तो दोस्तों अभी इसका हम पार्ट 2 आप लोग के सामने रखेंगे, जिसमें इस हमारे पास जो है तीन चीज़ों के हम आपको अलग से वीडियो पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए हम विदा लेते हैं दोस्तों, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।